अगर वो फरीदा तुम्हारी सालों से फ्रेंड है और तुम उससे कई अरसों से नहीं मिली हो, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों उसे वहां पर जॉब करने दिया तुमने? आदम, मुझे पता चले उससे पहले उसे वहां जॉब मिल चुकी थी। उन्होंने भरोसा किया और रख लिया, मैं क्या करती? नहीं, बात कुछ और है, मैं जानता हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो तुम्हें लगता है कि फरीदा यहाँ एजदार के लिए मुखबिर का काम कर रही है? हाँ, ऐसा ही कुछ। जल्द ही सच हमारे सामने आ जाएगा। हेलो आयहान, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास। कोई है जिसकी जानकारी चाहिए? फरीदा ओजान, इस औरत के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। ठीक है। हेलो जी, बोलिए मिस्टर तिमूर। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अपने काम में तुम माहिर हो, बेहतरीन हो, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं जानता हूं तुम कौन हो। कौन हूं मैं? तुम वो घास हो जो मेरे खेत को तबाह करती है। तुम वो सड़े हुए पत्ते हो जो मेरे बगीचे के पानी को और फूलों को बर्बाद करते हैं। और सबसे बदतर, अब मैं कैसे कहूं, सही अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें अपने गुरूर पर काबू नहीं है आदम। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक स्मार्ट बंदे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे होंगे कि यहां कोई किसी छत पर स्नाइपर होगा, या शायद उस झाड़ी से कोई रेसलर निकलेगा और तुम्हारा खीमा बना देगा। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो कब का मार दिया होता। मैं ऐसे गेम्स नहीं खेलता। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे लगता है तुम्हें अपना टैलेंट सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज के बाद हमें तुम्हारे सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम्हारा ये हैंडसम चेहरा यहां दिखना नहीं चाहिए। तुम्हारी बीवी और बच्ची को लेकर यहां से चले जाओ। दफा हो जाओ। तुमने सुना सब? हाँ सुना। मैंने ऐसा इमोशनल ब्रेकअप सीन मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, कसम से। मैंने शिपमेंट रीलोकेट की है। आदम को हटाया, जैसे तुमने कहा वैसे किया है। खैर, सब तो नहीं हुआ है, लेकिन मैनेज कर लेंगे। और एक और बात तिमूर भाई, सच में ये तुम्हारे पुल को क्या हुआ है, जरा साफ कर लो। वहाँ नीचे सब हरा हरा जमा हो गया है। स्पिरुलिना नाम की कोई चीज होती है, जानते हो? शायद बायोलॉजी की टीचर ने पढ़ाया होगा तुम्हें। कहो, वही रहो, मैं आ रहा हूं। आदम, सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा हुआ उस कमीने का कॉल आते ही तुम पहुंच गए थे। मिस्टर तिमूर, मुझे कुछ बताना था। क्या हुआ? आपका पार्टनर एजदर का कॉल था। उसने एजे को किडनैप किया है और किसी तरह मिस यास्मीन को भी वहां बुला लिया है उसने। कैसे? जाहिर है ये उसका कोई प्लान है और मेरे ख्याल से वो अभी आपको भी कॉल करेगा और कहेगा कि उसने एजे और मिस यास्मीन को किडनैप कर लिया है और अपनी डिमांड्स आपके सामने रखेगा।
मेरे पास एक प्लान है। अगर हम साथ में रहे तो हम दोनों को बचा पाएंगे। मैं तैयार हूँ आदम। ठीक है, फिलहाल हम दोनों शांत रहेंगे और उसकी कॉल का वेट करेंगे। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारा वो फौजी एक गद्दार है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? हाँ, अब मैंने उसे बताया है कि अगर उस यूक्रेनी को उसने आजाद नहीं किया तो वो अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगा। अगर यूक्रेनी आजाद हुआ तो वो गद्दार साबित होगा। बॉसेस को कॉल करो और शिपमेंट की लोकेशन बदलने के लिए कहना, फौरन। तुम सही थे। एजदर ने यूक्रेनी को किडनैप किया है और इल्जाम मुझ पर लगाया है, तो बॉसेस मुझे वीक समझेंगे। उसने तुम्हें भी फंसाया है, तुम्हें एजेंट साबित कर रहा है। उसने मेरी कमजोरी उन्हें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे ही आप घर से बाहर गए थे, मैंने पानी की आवाज सुनी थी। उस आदमी को उन्होंने सिक्योरिटी कमजोर करने के लिए भेजा था। वो गन लेकर घर की तरफ ही बढ़ रहा था। मुझे फौरन एक्शन लेना पड़ा। मैं वापस गया तो देखा वो वहां नहीं था। सुबह इजदर ने उसे सब बुलवाया। उसने मुझे उससे बोलने नहीं दिया। उसका अपना प्लान जो था। यकीनन सारे इल्जाम स्मार्टली मुझ पर लगाने हैं। एक और बात, वो ये कि मिस्टर तिमूर वो एसोसिएशन में। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है आदम। तुमने अपना फर्ज निभाया है। आखिर तुम यास्मीन के बॉडीगार्ड हो। तुम्हारा काम उसे प्रोटेक्ट करना है। जरूरत पड़ने पर मुझे भी। और सच कहूं तो अब तुम पर मेरा भरोसा और बढ़ गया है। यकीनन तुम्हें चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहकर मेरे साथ काम करो। फिर यास्मीन चाहे रहें या ना रहें। अगर तुम्हें मंजूर हो तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है अजहर को यकीन हो गया है कि आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है। ऐसा ही हो। वैसे आपने एक्टिंग अच्छी की थी। आइडिया तो तुम्हारा था, मुझे बस एक्टिंग करनी थी। थैंक्स। ओह बिकिर, आपने फरीदा को देखा? क्या बात है, ये फरीदा तो बहुत पॉपुलर हो गई है। हर कोई उसके ही पीछे है। और कौन ढूंढ रहा है? नेविन, देखिए बात यह है कि फरीदा ने फातिमा को उस दिन धक्का दिया था ताकि उसे यहाँ जॉब मिल जाए। और अब उसने कीमती रिंग चुराई है जो कि मिस गोगचे की माँ की है। और जब मिस गोगचे ने उससे पूछा तो वो भाग खड़ी हुई। ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये सच है? 100% सच है। मिस गोगचे ने ही हमें उसे ढूंढने के लिए कहा है और हम सब फरीदा को ढूंढने के काम में लग चुके हैं। आपने आदम को देखा? हाँ, वो भी एक मसला है। मिस्टर तिमूर से बात करने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। वो सामान बांधने वापस नहीं आया। कौन सा सामान बिकिर? वो कहीं जा रहा है? मिस्टर तिमूर ने आदम को। क्या हुआ बिकिर? ओह, तो आपको पता नहीं है। आयहान, कोई जानकारी मिली? आदम, इस औरत का अतीत बिल्कुल भी साफ नहीं है। एक मुकदमा था, ये जेल जा चुकी है। जेल जा चुकी है? मगर किस लिए? मारपीट के केस में। और उसने अंदर भी एक गार्ड पर हमला किया था। उस पर चोरी के केसेस भी हैं। और कुछ? फिलहाल बस इतना ही है। मैंने सोचा फिलहाल इससे तुम्हें कुछ मदद मिले। बाय द वे, इस जानकारी के लिए हमने रासिम भाई के एक दोस्त को फोन किया था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। चलो मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, तो मिलकर बात करते हैं। रखता हूँ अभी, बाय। आदम, तुम मुझे ये कब बताने वाले थे? क्या? कि तुम्हें काम से निकाल दिया है। एक आदमी जो तुम्हें पसंद करता था तुम्हें अचानक से निकालने पे मजबूर हो गया है। नेविन, हम बाद में बात करते हैं ना, अभी ऐसे नहीं, बीच मुझे रास्ते अभी पर बात करनी है। तुम मुझे जब चाहे जो चाहे पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें निकालने की वजह भी नहीं पूछ सकती। नेविन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता ना चले इसलिए चुपके चुपके काम कर रहे हो ना? मैंने सुना कल जो भी हुआ तुम मिस यास्मीन के लिए मिस्टर तिमूर से उलझ पड़े। क्यों? तुम्हारा जॉब क्या उनकी शादी बचाना है? मेरा जॉब मिस यास्मीन को प्रोटेक्ट करना है, समझ गई? फिर चाहे वो उनके अपने हस्बैंड से ही क्यों ना हो। मिल गया जवाब तुम्हें? आप खुश हो? हाँ जरूर,
ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं सब कुछ तुम्हें बाद में समझाऊंगा। दीदी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे पर ये किस लिए? तुम्हें कभी याद आया ये? कभी भूला ही नहीं था। उस दिन तुम्हें लगा मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन जख्मों को देखकर समझ ना पाना नामुमकिन था। याद है तुम्हें? एक बार मैंने पूछा था कि दीदी, प्लेन बादलों को चोट तो नहीं पहुंचाता है ना? तुमने अपनी बचत से ये मेरे लिए खरीदा था। दीदी, तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाली हर थप्पड़ दिल पर घाव करती थी। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था और उसी वक्त हम बड़े हो गए थे। और दीदी, अब एक बार फिर से हम बड़े होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं। फुरकान, दीदी, मैंने सब संभाल लिया है। अमेरिका में एक बड़ा सा घर जहां हम रहेंगे। मैंने तुम्हारी सारी जरूरी चीजें ले ली हैं। हम जा रहे हैं। उस दिन का अपना वादा निभाएंगे। मिस्टर तिमूर, कसम से मैंने वो रिंग नहीं चुराई है। यकीन मानिए, नहीं चुराई है। झूठ बोलना बंद करो। सिर्फ तुम्हें और नेसीबा दीदी को पता था कि गहने कहाँ है, और नेसीबा दीदी चोरी नहीं करती। मिस्टर तिमूर, आई नो, मैंने ज्वेलरी के फोटो जरूर लिए थे, लेकिन वो मिस गोखचे के कहने पर ही। लेकिन जिस रिंग का जिक्र आप कर रही हैं, मैं नहीं जानती वो वहाँ थी या नहीं, मुझे वाकई याद नहीं है। तो मिस गोखचे ने तुम्हें फोटोज लेने के लिए कहा था, ये सच है? हाँ, मिस गोखचे ने मिस नसीबा को कहा था और उन्होंने मुझसे मदद मांगी, सो मैंने की मदद। मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानती। प्लीज ट्रस्ट मी। बिकिर, प्लीज मिस नेविन को बुलाओ। डैड, क्या मैं भी किसी को बुलाऊं? शायद फातिमा या फिर फतेह। मुझे तो पुलिस को बुलाना चाहिए। मॉम की रिंग चोरी हुई है, वो रिंग जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी। डैड, पुलिस को बुलाइए। सही है, आप हमेशा ऐसे ही तो चुप कराते हैं। मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? आयान, वो यूक्रेनियन कैसा है? हम उसके पीछे हैं। डिवाइस में कोई मसला तो नहीं, कम से कम आप तक तो नहीं। ठीक है, अब बस रात के शिपमेंट का वेट करना है आगे, और कुछ नहीं कर सकते। सभी प्लेटफॉर्म्स पर नजर है ना तुम्हारी? हमें लगातार अपडेट्स मिल रही हैं, डोंट वरी। अनरजिस्टर्ड शिप्स हमारी प्रायोरिटी है। भाई, उस औरत के बारे में हमें कुछ करना होगा, जिसके बारे में आपने उस दिन कहा था। नहीं आयान, थैंक्स, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। मिस नेविन, हम ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस में पुलिस बुलाते हैं, लेकिन ये आपकी फ्रेंड है, मुझे पहले आपसे पूछना था। अगर मेरी फ्रेंड ने गुनाह किया है, आप पुलिस को बेशक बुला सकते हैं,
आप नॉर्मली सबके साथ जो करते हैं वही इसके साथ भी कीजिए। वैसे भी कई सालों से हम दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। विकी, जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं, इसे अपनी निगरानी में रखना। जरूर मिस्टर तिमूर, जैसा आप कहें। चलो। मिस्टर तिमूर, मैं वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं माफी चाहती हूँ कि आदम ने जो भी कुछ किया और मेरी फ्रेंड की वजह से आपको जो परेशानियां हुई। मुझे यहाँ से जाते वक्त बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपकी इजाजत के बगैर। मिस नेविन, डोंट वरी, ये सच नहीं है। आदम मेरा राइट हैंड है जितना वो मेरी वाइफ का बॉडीगार्ड है। हाँ, लेकिन आपने तो उन्हें निकाल दिया है ना। वो आदम के प्लान का एक हिस्सा है, हमें वो सब करना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना काफी है, लेकिन डोंट वरी। आप ठीक हैं? एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा, आप फिक्र ना करें, फरीदा के बारे में मैंने फैसला ले लिया है। अगर वो रिंग ले आती है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। मिस्टर तिमूर, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है पुलिस बुलाइए। आखिर मेरी फ्रेंड ने जो किया वो बहुत बुरा है। मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि हम सब शांति से रहें। मेरे हिसाब से हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। मुझे उस औरत के बारे में याद आया। जहाँ तक मुझे याद है वो अभी अभी रिहा हुई है। एक सफेद पुरानी गाड़ी उसे पिक करने आई थी। अच्छा, शुक्रिया मेरे भाई। वैसे क्या आप गेस्ट बुक चेक कर सकते हैं? मुझे इस बारे में अपने ऑफिसर से बात करनी होगी। वो इस मामले में सख्त हैं। रासिम भाई बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं आदम भाई। आपका शुक्रिया, वाकई ये बहुत अच्छे हैं। ये कोई अंडरकवर जॉब है? जहाँ तक मुझे मालूम है वो एक सिंपल औरत है। नहीं नहीं, वो बात कुछ और है। देखिए, अगर आप वो गेस्ट बुक चेक कर पाते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ये रहा मेरा नंबर। हाँ, ये लो। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। अब मैं चलता हूँ। आपका शुक्रिया। हाँ, एक सेकंड, एक और बात याद आई। ये बताइए कि आपने कभी इस औरत को वहां देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं चेहरा याद रखने में अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मैं चलता हूँ। आह नेविन, तुम भूल गई वो पागल फरीदा किस हद तक गिर सकती है। तुमने ऐसी बेतुकी बातें क्यों की? मिस्टर तिमूर वहीं पर थे। अब पता नहीं क्या होगा। अब बहुत हो गया आंटी। आदम फरीदा की छानबीन कर रहा है। वो जान जाएगा। उसने उसे एजे के किडनैपर के साथ देखा था। यकीन मानिए तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरा तो अब चलना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ भी जाओ बस मेरी ही चर्चा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाने से पहले एजे को गुड बाय करने आई थी। कहाँ है वो? फरीदा, अब कहाँ जा रही हो तुम? क्या बात है नेविन, बड़ी बहादुर हो गई हो अब तुम। अब मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तुम्हें डर लगे, ऐसा किया तो कुछ नहीं है मैंने। क्या पता मेरा पागलपन कब कहाँ से क्या कुछ कर जाए। मुझे इस फैमिली के लिए बहुत बुरा लगता है मेला है, वाकई बहुत बुरा। माँ बेटी एक दूसरे के साथ कितने खुश थे ना अब तक। शुक्र मनाओ मिस्टर तिमूर एक जेंटलमैन है जो पुलिस को नहीं बुलाया। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उसके किडनैपर के साथ हो तो क्या होगा? मैं डर गई नेविन, सच में। लेकिन डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और मैं तुम्हारी तरह अमैच्योर भी नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हें एजे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए, और तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड के साथ भी। न जाने कब क्या हो जाए। यहाँ देखो, इसके पहले कि वो जाकर बता दे, तुम जाकर आदम से बात करके सच्चाई बता दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने हस्बैंड और बेटी को नहीं खो सकती। उफ। यास्मीन, आदम,
क्या हम मिल सकते हैं? मैं कल रात तुम्हारा स्वेटर देना भूल गई। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। आप जानती थी मैं आऊंगा, फिर ऐसा क्यों सोचा? बस मेरी सोच की वजह से। तुम मरते हो या तो फिर मारते हो, इसलिए सोचा कि शायद नहीं आओगे। आप ठीक है ना? क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी आदम। क्या मतलब है आपका? आप अचानक ऐसा क्यों कह रही हैं? यास्मीन, आप जब तक यहाँ हैं सेफ नहीं रह सकती हैं। तिमूर आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात आप जानती है ना? हाँ, मैं गई तो मैं तिमूर से दूर चली जाऊंगी, लेकिन हमेशा डरती रहूंगी, भागती रहूंगी, और अब मुझे भागना नहीं है आदम। मैं समझ सकता हूँ, मैं लेकिन डर गई हूँ आदम, ये सोच के कि वो मेरे साथ क्या कर सकता है या मेरे भाई के साथ क्या कर सकता है। लेकिन जब भी मैंने डर के कदम उठाया, मैंने कुछ न कुछ खोया है। तो यहाँ पर रहकर भी आखिर क्या अच्छा हो सकता है? पता है, आज तक मैं जितनी भी औरतों से मिला हूं, आप सबसे स्ट्रांग हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप डट कर खड़ी रही। ये रास्ता आपने आजाद होने के लिए चुना है, और मैं ये नहीं चाहता कि आप उस रास्ते से भटक जाएं। देखिए, ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करने नहीं पहुंच सकता, और इसीलिए अब हमें अलग रास्तों पर चलना होगा। लेकिन इसी वजह से अपने रास्ते आपस में उलझ जाते हैं। यास्मीन, जब हमें डर लगे तो हमें भागना नहीं है। यही तुमने ईजे को सिखाया ना। लेकिन ये सिचुएशन अलग है। बहादुरी सबके पास होती है, और आज जाकर मुझे पता चला है कि ये यास्मीन क्या चीज है आखिर। इसलिए मैं नहीं जाना चाहती आदम। मैं सुन रहा हूँ सिनान, बोलो। जैसा आपने कहा था मैंने वो वापस ले लिए और समझा दिया कि डिलीवरी कहाँ करनी है। ओके डियर, समझ गया। तुम जो चाहती थी वो हो गया। वो ज्वेलरी लेकर तिमूर को भेज दी गई है। थैंक यू सो मच। अब तो मुझे बता दो कि उस फौजी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। वो भी क्या सीक्रेट है? आदम और तिमूर तुम्हारे साथ जो गेम्स खेलते आए हैं, उसका दोनों का हिसाब एक साथ चुकता हो जाएगा। इस जरिए याद रखो। ठीक है, अगर तुम मुझे अराउज कर रही हो तो ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जानती हो ना। आदम की स्वीट प्रिंसेस एजे, वो उसकी असली बेटी नहीं है, जानते हो? वो मेरी है। मेरे ग्रेट प्रेशियस एग से बनी है वो प्रिंसेस। और ये रहा प्रूफ।
वाह, वाह, वो भी दिल से। आपने उस औरत को ऐसे ही कैसे जाने दिया डैड? आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? वो औरत ऐसे ही चली गई। डैड कुछ तो बोलिए, बोलिए ना। डैड आप तिमूर करतान हैं और आप मरहूम बीवी के गहने चुराने वाली औरत को ऐसे ही जाने देंगे? आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? डैड पहले मुझे आपकी आंखों में गुस्सा दिखता था। क्या ऐसे ही आप पहला पंच मारते हो? हाँ? क्या इसी तरह चुप रहकर आपने यास्मीन को पहला थप्पड़ मारा था? इतना चुप रहने के बाद? डैड आप मॉम को भी ऐसे ही मारते थे ना? क्या इसी वजह से वो जब भी मुझसे मिलने आती थी रोज मेकअप करके आती थी? डैड सच में नहीं पता आप मुझसे और क्या क्या छिपा रहे हैं। हाँ? आपको ऐसे देखकर लगता है सब कुछ भूल जाओ। आपने मुझसे मेरा बचपन चुरा लिया। मुझे एक पल भी याद नहीं है डैड। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। इतना सब होने के बाद मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मुझे आपके पैसों की भी जरूरत नहीं। कम इन। मिस्टर तिमूर, बोलो बिकीर। ये रही मिस लेमान की रिंग। उसने जहां बेची थी वहां से खरीद के लौटाई है। और ये ज्वेलरी है जो ऑनलाइन मार्केट पर बेची थी। ये सब ज्वेलरी मेरे प्राइवेट सेफ में रख दो। जरूर, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो गोगचे। एक्सक्यूज मी। भाई आप इस वक्त होटल क्यों जा रहे हो? आज रात की शिपमेंट का क्या होगा? तुमने कभी जाकर उस होटल में सोना बात एंजॉय किया है? बहुत बढ़िया है भाई, हम वहाँ जा रहे हैं। अरे सिनान, तुम्हें क्या लगा हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? याद है वो यूक्रेनी जिस पर हमला हुआ था? अपने उस फौजी ने उसमें ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया और जैसे ही वो खो गया ऊपर वाले ने उसे ऊपर भेज दिया। एकदम फिल्मी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी जिंदगी की फिल्म मेरी आंखों के सामने से जा रही है। शिपमेंट कैंसिल हुई है और मैं जाके उस फौजी को खत्म करने वाला हूँ। मैं लाश पर कदम रखूंगा? अरे पहले गाड़ी भगाओ, गाड़ी, फिर उसकी लाश पर कदम रखना तुम। चाहे जितनी भी बहस कर लो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आदम। यास्मीन, यास्मीन, सुनिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे कहूं, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि आप जाओ। हमने काफी कुछ देखा है और इसलिए आप ये फैसला ऐसे अकेले नहीं ले सकती हैं। अब सब कुछ बदल चुका है। आदम, सोचिए, आराम से सोचिए, बल्कि हम साथ में सोचते हैं। चलो चलो जल्दी, चलो 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 चलो। आदम, चलती रहो। आदम क्या चल रहा है? तुम मुझे डरा रहे हो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। बॉडीगार्ड।
चलाओ यार, भगाओ भगाओ भगाओ। अरे सिनान प्लीज उसकी कार को देखो और फिर अपनी कार को देखो। लानत है तुम पर यार, क्या कर रहे हो तुम? भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसे खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूं मैं। वो सफेद कार, उसके आगे नहीं जा सकते तुम। वो लोग कहाँ चले गए यार? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि चली जाओ यास्मीन। ये लोग नहीं रुकने वाले हैं, वो बार बार ऐसे ही हमारे पीछे आएंगे। अगर मैं अकेले होता तो मैं इनसे आराम से लड़ सकता था, लेकिन आप साथ रहोगी तो मुश्किल है। पर क्यों नहीं? क्योंकि आपके रहते मैं सोच नहीं पाता। आप मुझे कंफ्यूज करती हैं यास्मीन। मुझसे ऐसी गलतियां होती हैं जो मैं कभी नहीं करता। मैं डरता हूं। तुम डरते भी हो? मैं ख्याल रख पाऊंगा कि नहीं, प्रोटेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं, डरता हूं कहीं आपको कुछ हो गया तो। इसलिए प्लीज सिर्फ एक बार मुझे प्रोटेक्ट करो। चली जाओ यहां से। दीदी, हाँ बोलो फुरकान। दीदी कहाँ हो तुम? हमें लेट हो रहा है। देखो तुम आगे जाओ, आदम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आ रहा है। ओके ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लेट मत करना, पहुँच जाना। ओके। अगर मैं तुम्हें अपनी ताकत से नहीं तो दिमाग से खत्म कर सकता हूँ। हम तुम्हारी सबसे कमजोर जगह पर जख्म देंगे फौजी, याद रखना। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आज रात को ही होगा।
मैं जा रही हूँ। आदम, मैं नहीं जा सकती।